अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आप क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे पहला नंबर दिया गया x प्लस 1/x। अब x तो हमारे पास गिवन है, 1/x नहीं है। जब 1/x हम फाइंड कर लेंगे तो उसमें x को ऐड करेंगे। 1/x क्या है, 1/x निकालते हैं हम। 1/x 1/x, x की वैल्यू लिखी जो कि हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 थी। फिर इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने रैशनलाइजेशन सीखी थी। हमेशा हम नीचे वाले नंबर को लेते थे, उसका कॉन्जुगेट करते थे, फिर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे। अब इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 निकला है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होके एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, इसको 3 को हमने ए कंसीडर कर लिया है, इसको बी। अब कह देते हैं कि ये इसी शक्ल में है ए माइनस बी ए प्लस बी की, और इसको हम क्लोज करने लगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 आ गया। 1/x हमारे पास निकल आया। 9 माइनस 8 1 होता है, और 1 हम लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई भी होता है और डिवाइड भी होता है। अब हमारे पास 1/x निकल आया, x भी था हमारे पास, तो फिर हमने अब क्या किया, ऐड कर दिया। x प्लस 1/x 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस ये वाला प्लस है, और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1/x की वैल्यू। अब इन दोनों के साइन ऑपोजिट थे, इनको हमने कैंसिल कर दिया। 3 प्लस 3 6 होता है। अब अगर हम अगला अपना क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस पर स्क्वायर जो है पावर नहीं है, 2 पावर नहीं है। हमें पहले 1/x फाइंड करना है, फिर उसमें x को पुट करना है, ऐड करना है। तो हमने ये सारा अभी पीछे से करके आए हैं, तो हमने सिर्फ वही वैल्यू ली है जिसकी हमें ज़रूरत है। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। जब आपको ये अलग से क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले 1/x फाइंड करना है, फिर उसमें x ऐड करना है, फिर आगे उसका टेकिंग स्क्वायर लेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। अब हम ले लेते हैं इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल्स टू 6। और अगर आप देखें तो ये इसको कंसिडर कर लेते हैं ए और ये बी, तो ये इसी फॉर्म में नहीं लिखा ए प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x 1/x प्लस 1/x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। फिर मैंने लिखा, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे थे, मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये +2 यहाँ पे क्या है प्लस, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 2 34 होता है, तो ये हमारा आंसर है। अब अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे x की 4 प्लस 1/x 4 है। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि पावर 4 नहीं है, कंसिडर कर लेते हैं कि नहीं है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पीछे से सारा 1/x फाइंड करना पड़ेगा, फिर x को ऐड करना पड़ेगा, फिर हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी x प्लस 1/x x इज इक्वल टू 6, हमें फिर से इसका टेकिंग स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ तक सारा करना पड़ेगा। फिर आगे से हम फिर से इतने वाले पोर्शन का क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर लेंगे, और फिर हमारा आंसर निकलेगा। अब ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब ले लें टेकिंग स्क्वायर x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर होल की स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 34 होल की स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए प्लस बी होल की स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो अब कर देते हैं अप्लाई, ए का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर बी प्लस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब 34 का स्क्वायर लें तो वो कैसे निकलता है, 34 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 34 से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम, 4 4 12 होता है, 1 कैरी, 3 4 4 होता है आपके पास 16 होता है, 4 4 16, 4 3 12 होता है, 1 कैरी प्लस 1 प्लस कर दें 13 मल्टीप्लाई 3 4 12, 2 1 कैरी 3 3 9, 1 प्लस कर दें 10 आ जाता है, 6 अब इनको ऐड करें 3 5 आ गया, 1 1 यानी 1 1 5 6 निकले, 1 1 5 6। अब ये देखें ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दें, x की 4 प्लस 2 प्लस 1/x की 4, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं, 2 2 4, 2 2 4 और 1 पे स्क्वायर 1 नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू 1 1 5 6। अब ये प्लस इक्वल के इस तरफ प्लस है, इक्वल को उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल्स टू 1 1 5 6 माइनस 2। अब माइनस करें तो आपके पास कुछ 1 1 5 4 आंसर आता है, ये इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 1/x फाइंड करना है, फिर आपने उसमें x की वैल्यू माइनस कर देनी। x की हमारे पास क्या निकली थी, वैल्यू क्या थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x क्या निकली थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, तो कर देती हैं माइनस x माइनस 1/x, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब माइनस था, मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ी क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, x माइनस 1/x 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 और माइनस 3। अब इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी, 1 + 1 2 होता है, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 8। अब अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें क्या करना है, x माइनस 1/x होल के स्क्वायर, यानी कि अब ये वाली वैल्यू हम लेंगे, ये जो अभी हमने फाइंड किया है ये वाली वैल्यू लेंगे, इस पे टेकिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 8 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ले लेते हैं, ले लिया हमने टेकिंग स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 8 होल का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो क्या हमने यही फाइंड नहीं करना, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो होल का स्क्वायर है, होल के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 8 पर भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 2 क्या होता है 4, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे 8 आता है, 4 8 32 होता है, तो इसका आंसर क्या निकला है, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर 32 आंसर निकला है। इधर लिख लेते हैं 1x माइनस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अगर हम अब अगला क्वेश्चन देखें तो ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 1/x। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखें तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या ये इसी फॉर्म में नहीं लिखा, इसको अगर हम a कंसीडर कर लें और b कंसीडर कर लें
तो फिर क्या ये इसी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स की स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो हम ये पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स भी और एक्स प्लस वन बाई एक्स भी। तो आप इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या निकली है आपके पास निकली थी 2 स्क्वायर रूट 8 और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपके पास निकली थी 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ार क्या आता है 12 स्क्वायर रूट 8। तो ये इसका आंसर है 12 स्क्वायर रूट 8। बस ये इतना सा आपने फाइंड करना था। अगर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आपको हर क्वेश्चन में पहले वन बाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें पहले सवाल में तो वन बाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्स ऐड करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि सारे पार्ट इकट्ठे एक साथ नहीं आते पेपर में, अलग अलग पार्ट वो देते हैं। अगर उन्होंने ये पार्ट आपको दिया है तो आपको एक्स के को इग्नोर करके, ये जो उसके ऊपर पावर है इसको इग्नोर करके पहले वन बाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें एक्स को ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको पावर बनाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। फिर अगर आप अगले सवाल की तरफ देखें तो इसमें पावर 4 है, तो आप 4 को इग्नोर कर दें, 4 पावर को इग्नोर कर दें। पहले आप वन बाई एक्स लें, फिर उसमें एक्स को प्लस करें, फिर अब आपने पावर बनाने की तरफ आना है। पहले स्क्वायर बनाएं जो आप ऊपर करके आए, फिर आपने क्या करना है, जब स्क्वायर बन गया आप 4 बनाने की कोशिश करें, तो फिर आपको फिर से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, जिससे आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 बन जाएगा। अब अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें फिर से आपको वन बाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप उसमें एक्स की पावर जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। फिर अगर हम अगला सवाल देखें तो अब इस वाले क्वेश्चन का स्क्वायर लेना है, आपने ये पावर ऊपर बनानी है। इसमें भी पहले आपको वन बाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्स की वैल्यू उसमें माइनस करनी पड़ेगी, फिर स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। टेकिंग स्क्वायर लेंगे लेकिन इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए ही एक्स माइनस वन बाई एक्स होल का स्क्वायर है, तो सिर्फ हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स है, तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। इन नंबर्स की भी वैल्यू हमें पहले वन बाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें एक्स माइनस करना पड़ेगा, वन बाई एक्स लेना पड़ेगा, फिर उसमें एक्स प्लस करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं उस सूरत में। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।